जय गुरुदेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सदगुरुदेव गुरु गणेश नाथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बाबा रामदेव जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। सभी गुरु भक्तों को हर हर महादेव, शंभु शंकर, शंभु शंकर। आज गुरु भाई जी ने कुछ प्रश्न लिखे हैं और लोगों के हैं थोड़े बहुत, तो उनके जवाब दूंगा, आप सुने अच्छे से। देखिए, काफ़ी प्रश्न लिखे हैं कि मैंने एक बार अमृतवाणी बोला था कि कोई देवता की, मान लीजिए आप इष्ट की साधना उपासना करते हैं, उससे पहले आपको इष्ट का कवच सिद्ध करना पड़ता है। इससे क्या जीवन में आपके सकारात्मकता आती है और बाधाएं उत्पन्न नहीं होती और जीवन में वो हर वक्त आपके सहायक रहते हैं। तो फिर इसी को कवच कहते हैं। तो ये सिद्ध कैसे करें? देखिए, इष्ट का कवच का अर्थ क्या होता है। अब इष्ट, पहले तो ये निर्धारित कर लीजिए कि आप इष्ट कौन है। कभी कभी लोगों को क्या पता है कि कृष्ण को भी पूजते हैं, शिव को भी पूजते हैं, लेकिन उनको ये अनुभव नहीं होता कि उनका इष्ट क्या है। ये बार बार एक समस्या है। जब से मैंने शुरू से बात की तब से कुल देवी और इष्ट देवता की समस्या आप लेके ही चल रहे हो, समझे नहीं बात को। देखिए, इष्ट ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गौरी और गणेश, यानी ये 5 ये देवता है। अब इसमें क्या होता है, कोई भी शक्ति आपकी है, अब इनके प्रारूप अलग अलग है। विष्णु भगवान को, अब कोई राम को मानता है, यानी वो उनके इष्ट विष्णु ही है। विष्णु का भी परम बीज जो है उनका, वो विष्णु है, ये ध्यान रखना। और दूसरा क्या होता है कि कोई हनुमान जी को मानता है तो परम बीज उनका शिव है, ये ध्यान रखना। और ऐसे ही करके सब देवताओं के बीज इष्ट होते हैं। यानी आपको ये समझना है कि कौन से देवता का प्रारूप किस अवतार में है या प्रादुर्भाव में। ये 5 ही देवता, शक्ति का स्वरूप ही मैंने कहा पार्वती, चाहे किसी भी शक्ति को, 10 महाविद्या, 9 दुर्गा, आपको जो भी कुल देवी वगैरह सब की सब आराध्य है माता पार्वती। लेकिन फिर भी इनके रूप हैं। तो मान लीजिए कोई किसी का इष्ट भगवान श्री कृष्ण है, तो कृष्ण का कवच होता है। अब हर देवता का कवच होता है। कवच क्यों दिया होता है? इष्ट की साधना करने से पहले आपको क्या करना पड़ता है कि मान लीजिए कि साधना का अर्थ क्या, शब्द किसी ने लगाया साधना। साधना का अर्थ आप सोचोगे तो साधना यानी निशाना लगाना, यानी कोई ऐसी चीज जिसको हम पकड़ में, या जिसके हम पकड़ में आना चाहते हैं, या हम जिसको अपने अधीन होना चाहते हैं, या उसको अधीन करना चाहते हैं, साधना ये। तो हर देवताओं के हाथों में शस्त्र दिए गए। क्यों दिए गए हैं? कि वो अपने भक्तों की सहायता करते हैं और बाधाएं आती है। हम साधना करते हैं या इष्ट की उपासना करते हैं, उस वक्त भी हमें क्या, जीवन में काफी लोगों ने देखा होगा कि भगवान राम की उपासना करते हैं, काफी समय से कर रहे हैं, फिर भी जीवन में उनके दुख आते हैं। और जैसे जैसे ज्यादा भक्ति करेंगे वैसे वैसे दुख ज्यादा आते हैं। क्यों? इष्ट एक सामान्य पुरुष है, सांसारिक इंसान है, तो तकलीफें तो आती है। तो क्या होता है कि कवच को सिद्ध करने से क्या होता है, उस देवता के साधना उपासना करने में हमें कोई भी बाधा नहीं आती, पहला काम। दूसरा, हमारे शरीर का ओरा है वो सूक्ष्म रूप में, इसको हम कवच, कोई भी किसी भी देवता का कवच आप पढ़ोगे तो आपको ये लगेगा उसमें 10 दिशाएं दी होगी कि इस दिशा में ये रक्षा करे, इस दिशा में उनका ये स्वरूप रक्षा करे। इनका 10 महाविद्या में करते हैं तो कह देते हैं ये करे, उसमें ये करे, गायत्री, छिन्नमस्ता, जो भी जिस भी देवी की आप उपासना करते हो तो उनका एक कवच होता है। वो कवच क्या करता है, आपके शरीर के चारों तरफ एक ओरा और एक एनर्जी का जो क्षेत्र है वो बढ़ा देता है, ताकि कोई दुष्ट शक्ति तो है ही, उसके अलावा कोई दुष्ट सोचने वाला भी वो तरंगे टकरा के उसी के ऊपर गिरे, वापस गिर जाती है। क्यों? कि वो इष्टा है, जो आपके इष्ट है वो सदा आपके रक्षक होते हैं। रक्षा कवच, कवच का अर्थ ही क्या होता है? अगर कोई युद्ध में जाए तो कवच का क्यों नाम निकाला है कि युद्ध में जाए तो कवच पहन के जाते हैं। तो साधना क्षेत्र भी ऐसा होता है, कहीं भी कुछ लंबा करने का इरादा हो तो हमें कवच करना पड़ता है। और ऐसे भी इंसान को कवच करने चाहिए। जो देवता इष्ट के कवच, तो स्तोत्र, इष्ट के जो नाम है 108, जो नाम सामान्य 108 नाम, वैसे एक स्तोत्र मान लीजिए 1008 भी होते हैं आपको, तो भी आपको 108 नाम, देवता का स्तोत्र, देवता का ध्यान मंत्र और देवता का कवच स्तुति, ये 4-5 चीजें एक ही मान लीजिए इष्ट है, तो वो भी आपको याद नहीं होगी तो आप कैसे उनकी भक्ति करोगे? अब होता क्या है, कवच से हमारे चारों तरफ रक्षा होती है हमारी। अब रक्षा जीवन में हर जगह पड़ती है, शत्रु से पड़ती है, दुष्ट शक्तियों से पड़ती है, हर चीज से पड़ती है। तो इसलिए कवच करना चाहिए। दिया है तो इसका अर्थ कोई सोच समझ के दिया, और नाम निकाला है कवच तो सोच समझ के बोला है कवच। कवच के बिना हर चीज असुरक्षित होती है।
अगर घर में पैसे रखते हैं तो भी असुरक्षित उसका कवच होता है, तिजोरी में रखें, कहीं गुल्लक में रखें, कोई अलमारी में रखें। तो वैसे ही इंसान के शरीर पे जो इष्ट है उनका कवच होना चाहिए, वो उनका जीवन पर्यंत साथ निभाता है। तो ऐसा कवच होता है। इस तरह अब ये प्रश्न अब कह देते हैं तो क्या हजारों प्रश्न एक साथ आते हैं तो क्या होता है, कोई कहता है मेरा ये भी कवच है, ये भी। देखो, जिस देवता का जो कवच लिखा है वो आपको करना है। मान लीजिए आपके राम है तो राम रक्षा कवच होगा, स्तोत्र कवच नहीं, राम कवच होगा। स्तोत्र अलग होता है, ध्यान मंत्र अलग होता है, और जो जो होता है कवच वो मंत्र अलग होता है। अष्टोत्तर नाम अलग होते हैं। ये स्तुति, ये 4-5 चीजें इंसान कंठस्थ होनी चाहिए जब भी करें। आज करोगे महीना भर में, ताकि आप कहीं भी मन से बैठे, एकाग्र बैठे, कहीं घर में रहें चाहे बाहर रहें, तीर्थों में रहें, वो आप कवच आपके साथ रहना चाहिए। वो कवच आपको नित्य सुबह शाम चलते फिरते भी जब करते हैं तब भी अंतरामना में ये समझना चाहिए। जैसे ही आप कवच करते हैं तो ये विचार कर लेना चाहिए, जैसे मान लीजिए ऊर्ध्वमा पातु, अगर कोई नाम है ऊर्ध्वमा पातु कपालम, मान लीजिए कोई कपाल भैरव है तो ऊर्ध्व दिशा, ऊपर वाली दिशा में रक्षा कर, ऐसा। और कवच करते वक्त आंखें बंद कर ये भावना, जहां जैसा बोला गया वैसे भावना कर लेनी चाहिए कि भगवान इस दिशा में मेरे ये रूप बन के रक्षा कर रहे हैं, इस दिशा में ये रूप बन के रक्षा कर रहे हैं, इसलिए इनका कवच बोला गया। शिव का कवच है, माता पार्वती का कवच है, 10 महाविद्याओं का कवच है, 9 दुर्गा का कवच है, दुर्गा सप्तशती का कवच है, और राम का, कृष्ण का, जो भी जिस देवी का करते हैं उपास, भैरव का कवच होता है। ये कवच ऐसे असाध्य होते हैं कि कोई भी इनको तोड़ नहीं सकता। जब भी हम साधना करते हैं, अगर गुरु मंत्र करते हैं, गुरु मंत्र कुल देवी, ठीक है, इनके लिए आपको कवच करने की कोई आवश्यकता नहीं, और इनकी पूजा बंधन नहीं है। गुरु आपके जैसे आपके पिता हैं तो सदा प्रेमी हैं आपके, तो वैसे ही गुरु हैं, जैसी माँ है वैसे कुल देवी है। तो ये क्या है कि ये सदा आपके सहायक ही हैं, आप करो चाहे ना करो, लेकिन भक्ति जैसी होगी वैसी आपके फलदायी होगी। कभी कभी क्या होता है, माताएं बहनें तो समस्याएं तो पिटारों को बहुत खोल देती है और करती कुछ नहीं। ऐसे भी मुझे पता है कि सिर्फ पूछ लेती है कि गुरु जी ये कैसे करूं, ये करूं। ना तो मुझे ये भी पता है कि ना तो कभी गुरुदेव की उन्होंने तस्वीर ढंग से धारण की है, ना उनके मंत्र को किया है, ना कोई हवन विधि को जाना है। सिर्फ वो अपनी उन्होंने तो सुन लिया कहीं से, ये इनको पूछ लिया जाए तो वो पूछते पूछते यहाँ आ जाती है, फिर आगे चली जाती है। ऐसा होता है, ना उनको गुरु के प्रति श्रद्धा होती है, ना कोई प्रेम होता है। बस वो तो अपनी समस्या को देख कर गुरु से प्रेम करती है। तो ऐसे भी बहुत हैं। तो फिर आपको इस तरह कवच करना, और कवच का सिद्ध करने का 2 तरीके होते हैं। अगर मान लीजिए 21,000 या 11,000 का संकल्प लेते हैं, ठीक है, तो कवच 2 तरीके से होते हैं। एक तो आप जप करके कवच सिद्ध कर सकते हैं, मानसिक भावनाओं से बनाकर। मान लीजिए 11,000 का कवच का संकल्प लिया, 1 महीने, 2 महीने, साल भर, कितना समय चाहे कितना ही लगो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि 21 दिन में करने वाला कार्य अगर हम 1 साल में करें तो भी हो सकता है, कोई दोष नहीं। बशर्ते करना मन से है, भावना से करना है, भावना उसमें स्फुरित पूरी रहनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि जब बोल दिया मैंने 11,000 से कवच करें तो 2 दिन में लग गए, भावना बिल्कुल नहीं है, सिर्फ पुस्तकों पर, पढ़ाई पर या कवच पर ध्यान दिया है। 100 बार वो पढ़ना गलत हो जाता है जो बिना भावनाओं के, बिना सभ्यता से पढ़ा गया, और एक बार वो पढ़ना सफल हो जाता है जो मानसिकता से, शांति से, एकाग्र मन से इष्ट को समर्पित होकर, हे प्रभु ये आपका कवच है, आज मुझे आप अपना कवच, रक्षा कवच प्रदान करें, आप मेरी रक्षा करें सदा, ये संकल्प लेकर कि मेरे इष्ट महादेव है, मैं महादेव माता पार्वती को साक्षी मानकर प्रभु ये आपका कवच सिद्ध कर रहा हूं। देखो, जिसका करते हो उसकी परमिशन सदा आवश्यक होती है। काफी चीजें फलित क्यों नहीं होती है कि मान लीजिए कुछ लोग क्या करते हैं कि दीपक विधि को अपने, देखो अगर आपकी गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं है और इष्ट कोई है ही नहीं तो वो दीपक किसको कर रहे हो वो भी फलित नहीं होता। दीपक सरू में पहली बार विधि बताई थी, हजारों को फलित हुआ, और 10% या 5% ऐसे हैं। तो कारण सुनिए, अगर आपकी श्रद्धा खंडित है तो फलित नहीं होगा। आप दुखी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर दुखी है, फर्क पड़ता तो आज कितने इंसान रोते हैं, प्रभु ने कुछ किया तो नहीं। क्यों? कि वो कर्म विहीन है, रोते तो हैं लेकिन कर्म भी नहीं करते, कभी भी कुछ अच्छा करने के लिए कर्म भी नहीं करते कि मेरे कर्मों का प्रत्युत्तर हो। ईश्वर इससे दया नहीं आती इसको कि कोई रो रहा है भिखारी, तो आपसे ज्यादा उसको दया आनी चाहिए। लेकिन उसने क्या है कि आप देख लीजिए, काफी ऐसे भी गरीब इंसान मिलेंगे जो दिन भर मेहनत करते हैं, 100-200 रुपए कमाएंगे, और वो 100-200 रुपए पुरुषार्थ में ना लगाकर शराब मदिरा में लगाएंगे, पी के पड़े रहेंगे।
क्यों? कि पुरुषार्थ नहीं है उसके अंदर, और फिर वो कुछ नहीं, वो तो दुराचारी है, वो उनकी योनियां पहले निर्धारित हो चुकी है, उन्हें बस मनुष्य जन्म मिला है, कीड़े मकोड़ों की बात वो जीते हैं। ज्ञान का अर्थ कुछ अलग होता है। ज्ञान हासिल कीजिए, दुनिया में ज्ञानी बनिए, पुरुषार्थी बनिए, कर्म पुरुष बनिए, कर्म को करिए, अपने कर्मों को लोगों से जोड़िए और संकल्प लेकर ईश्वर से। देखो ईश्वर देखता क्या है, अगर मैं बोलूं 11,000 में कवच सिद्ध हो जाता है, फिर आप उसका फायदा उठा सकते हैं, लेकिन होता क्या है कि अगर ईश्वर कर्म को देखता है। कर्म का अर्थ क्या है कि आप जिस दिन से कवच शुरू किया है, या आपका पिछले का एक चीजें देखी होगी आपने कभी जीवन में, कि हम अभी एक प्रथा चलती है कि सब देवी देवताओं की पैदल यात्रा भी चलती है, लोग पहुंच जाते हैं, लेकिन क्या होता है करोड़ों लाखों में 2-4 को फलित होता है, 10 को फलित हो गया, 20 को फलित हो गया, बाकी ऐसे कैसे चले आते हैं। इसका कारण क्या है? वही यात्रा है, वही पगडंडी है, वही मार्ग है, उतना ही सफर काटना है, वैसे ही भूखे मरना है, लेकिन मिला कुछ नहीं। इसका कारण क्या है? जिनको प्राप्त हुआ उनको आप बात कर लीजिए, आपको बातों से पता चल जाएगा ये भावना के इंसान है, इनमें भावना है, करुणा है, दया है। ये रास्ते में एक रोटी मिलती है तो भी उसको 4 हिस्सों में बांट के ले जाते हैं। ईश्वर सदा उन्हीं के साथ रहता है। बाकी आप ज्यादा कितना ही पूजन पाठ, मैंने क्या कहा, मैंने जो बताया उसमें पूजन पद्धति 30% काम करना है, लेकिन 70% भावना का बड़ा महत्व है। ईश्वर आपके कर्मों को देखेगा। अगर संत, किसी भी संत को देखते हैं तो संत के पहले कर्मों को देखिए, वो ऐसे थे, उसमें ऐसी दया का भाव था, उसमें ऐसे करुणा का भाव था, उसमें ऐसे ममत्व था। सीधे आप ऐसा बन ठन के बैठने से या 11,000 21,000 कवच करने से कुछ नहीं होने वाला। अपनी उम्र को जीते हो, सोचता ईश्वर दया करेगा, मैंने संत बननी है, मेरी उम्र 100 साल होगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। ईश्वर की, मैंने क्या कहा, ईश्वर की दृष्टि ही नहीं बढ़ती आप ऐसे लोगों पर। अगर उम्र होने से कुछ नहीं, ना उसको ऐसे दया आती है कि आप जी रहे हो मर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। मैंने क्या कहा, ब्रह्मांड का नक्शा देखिए, फिर मनुष्य योनि को देखिए, कीट पतंगों की बात है, वो तो सुबह गिराता है, संध्या को उठा लेता है। हमारी दृष्टि में 100 साल हैं और सब योनियां कर्मों के अधीन है, तो कर्म बड़ा है। किसी भी साधना करने वाला पुरुष, अगर प्रचंड कुछ को लोगों ने कहा कि देवी का दर्शन नहीं हुए, मैंने प्रश्न 1-2 बार पहले उठा, कारण सुनिए। अगर कर्म अच्छे नहीं हुए तो आप सिर्फ क्या करते हो, उस विधि को लिखा, विधि सत्य है, सब कुछ सत्य है उसमें, लेकिन भाव और कर्म मिलित नहीं है। आप कर्म भी ऐसा क्या करते हो कि किसी को फायदा पहुंचे, वो कर्म आप नहीं करते हो, कभी हाथ से कुछ किया नहीं है, और उस ईश्वर को अधीन करने चलो, दर्शन नहीं होता, कभी नहीं होता। वो भाव का भूखा होता है, वो सरलता का भूखा होता है, वो साधारण आपका जो इंसान का व्यक्तित्व होता है, एक भोला भाला इंसान, ज्ञानी और भोला भाला, उसके वो अधीन होता है। चापलूसों का कार्य नहीं है ये। चापलूस क्या करते हैं कि 11,000 को 21,000 में गुरुदेव आपने 11 बोला, मैं 21 करूंगा, इसका अर्थ वो ज्यादा होशियार है। उसमें गुरु ने जो श्रद्धा समर्पण कर्म का महत्व दिया, आप कर्म करके देखिए। मैंने तो ये कहा, कर्म करते वक्त ये सोचिए कि मेरे अंदर ईश्वर है, मैं ही ईश्वर हूं, भाव रखना होता, भावी तो है। देता है वो देवता, जो देता है वही देवता। अगर आप दे रहे हो किसी लोगों को, तो देवता तो स्वतः ही जागृत हो गया। और छीनता है वो राक्षस प्रवृत्ति का रहता है, छीनता है, चोरी लुटेरा डकैत करता है। अगर आपकी भावना खिन प्रकार की है कि लोगों को किस तरह लूटा जाए, पैसे अर्जन करने में सब जगह, तो समझिए कि आप भक्ति भूल जाइए। उसमें भी आपके अंदर ऐसा भाव भी आ जाए, क्योंकि तमस के व्यक्तित्व होते हैं, वो साधना में भी क्या करते हैं, ईश्वर का दर्शन की कामना नहीं है उनके पीछे, उनके वरदान, साधनाएं, सिद्धियां, ऐसा करना। प्रेम तो होता प्रभु, सिर्फ आपका जो मैंने सुना है वो मुझे चेहरा देखना है, बाकी मेरी कोई कामना नहीं। तो वो तो जिसको दर्शन होंगे उसके पास तो स्वतः ही जो ईश्वर की माया वो तो चली आएगी। जब लक्ष्मी माता आती है तो अपना घड़ा छोड़ के नहीं है, तो घड़ा साथ में लेके आती है। हम तो घड़े को मांगते हैं, तो सोचती है कि इसको घड़े से ही प्रेम है कि इसमें घड़े में बहुत सोना चांदी भरा पड़ा है। तो वो तो समझती है, देव है वो समझ जाते हैं हमारी भावनाएं कहां से स्फुटित हुई है, हमने गुरु के प्रति श्रद्धा रखी कि नहीं है। हम सिर्फ अपने दुखों का पिटारा रो रहे हैं, कभी ज्ञान की दृष्टि से गुरु को समझा नहीं, कभी प्रेम की दृष्टि से गुरु के शब्द को नहीं समझा, कभी गुरु से प्रेम नहीं किया, कभी इष्ट को सराहा नहीं, संवारा नहीं, कभी इष्ट के निमित्त कुछ किया नहीं।
मैं बार बार बोलता हूँ, आप लोगों ने इतने धर्म किए, करते जा रहे हैं, तो आपको ये लगा होगा कि मान लीजिए आपको नहीं लगता, लेकिन कुछ लोगों को लग सकता, नहीं तो मैं बता दूं, लगे उससे पहले सुन लीजिए। ऐसा नहीं हो कि आप धर्म करें सिर्फ गुरुदेव को ही सारे फल प्राप्त हो, ऐसा अर्थ नहीं है। इसका अर्थ है कि अहम गले तो हरि मिले। ये विधि सब विद्या गुप्त बताना नहीं चाहता, लेकिन समझ लीजिए। अहम, जब आप ये कहते हैं कि ये गुरु के प्रति समर्पित है, इष्ट के प्रति समर्पित है, तो उसमें आपका अहम खत्म हो जाता है, और जहां अहम खत्म हो जाता है, ईश्वर की कृपा उसी पर गिरती है, क्योंकि आपने अपने हाथों से किया है, ठीक है, और दे दिया पुण्य किसी को ऊपर। गुरुदेव आपने करवाने वाले हो, आप ही करने वाले हो प्रभु, ये तो आप जानो, मैं तो पहले हाजिर था दुनिया में, ये रोटी भी पहले थी, ये कुत्ता भी पहले था, ये गाय भी पहले थी, लेकिन आपने जब कहा तब मैंने किया, इसका मतलब आप ही को समर्पित है। इतना कहने मात्र से आपका अहम खत्म हो जाता है, और वो पुण्य अनंत गुना बढ़ जाता है। और किसी ने ऐसा ही प्रश्न इसमें किया है कि गुरुदेव, कुछ लोग हैं कि धर्म वगैरह करते हैं और ईश्वर को नहीं मानते, और सिर्फ मनुष्यता की दया दिखाते हैं। ये भी तो देखिए, दो कारण होते हैं इसके। एक तो अपना, एक सामान्य मनुष्य के प्रति अपनी भावनाएं समझना, वो भी ईश्वर का गुण ही है उसके अंदर। दया ऐसे आ नहीं सकती, ईश्वर का दिया गुण नहीं होगा तो दया आएगी नहीं। ठीक है, वो कोई मूर्ति को नहीं मानते, इष्ट को नहीं मानते, लेकिन उसमें एक दोष हो जाता है कि उसका अहम लग जाता है कि मैं लोगों की सहायता करता हूं। ये अहम लगेगा तो पुण्य वो छीन हो जाएगा, जो 1 गुना मिलना है वो आधा मिलेगा। और वही करते तो आप हो ही, इतना कहने में आपका क्या जाता है, हे प्रभु ये आप ही को समर्पित है, हे गुरुदेव आप ही को समर्पित है। देनहार कोई और है और भेजत जो दिन रेन। आपको भी किसी ने दिया है तो कह, देनहार कोई और है और भेजत जो दिन रेन। लोग भरम हमरो करे, देखने वाले देखते हैं कि ये मैंने दिया है। लोग भरम हमरो करे तासो नीचे नैन करके देना चाहिए कि ले भाई मुझे भी किसी ने दिया है, इसमें आधा तू ले ले। ऐसे अगर कर्म हुए तो सत्य बताऊं, कुछ नहीं करोगे आप, कहीं विहड़ में नहीं जाना, कहीं ईश्वर घर पे ही आपके आएगा, आपको नहीं, वो खोजता हुआ आएगा कि मेरा कोई अंश है इसके घर के अंदर। ऐसे गुण होने चाहिए, फिर साधनाएं करिए, ठीक है ना। क्यों कि अगर मैं सीधा कह देता पुस्तकों की बात ही, 11,000 जप करना है, इस दिशा में मुंह करना है, इधर ऐसे उसे करना है और अपना सिद्ध कर लेना है, वो नहीं होगा, गलत फहमी मत लेना। तो इसलिए पुस्तकों से गुरु का महत्व ज्यादा, गुरु इस ज्ञान को छून के देता कि ये इस तरह करना है आपको। तो इस तरह क्या होता है कि ऐसी भावना रखिए, ऐसे कर्म रखिए अपने सत्कर्म, उसके बाद आप 11,000 या 21,000 का संकल्प लीजिए। वो 11,000 देखो दिन विशेष नहीं होते, अगर आपको 21 दिन 11 दिन जितने भी आपको समय कम मिलता है, तो दिन में 3 बार सुबह पढ़िए, 7 बार सुबह पढ़िए, माल शाम को पढ़िए, जो भी जैसा भी संकल्प मिले वैसा कर ली। लेकिन संकल्प करना है, प्रभु मैं आपकी शरण में हूं, आप मेरे इष्ट हो। इष्ट का अर्थ है आप मेरे जन्म जन्म के ईश्वर हो, आराध्य हो, इसलिए मेरा मन सदा आप में रमित रहता है। और इष्ट कौन हुआ? जहां आप रो भाग के जाओगे। देवताएं सबको पूजते हैं, सब देवताओं को हम मानते हैं, लेकिन जब मुझे ज्यादा पीड़ा लगेगी तो मैं बाबा के पास जाऊंगा, हे बाबा मुझे तो अब कुछ समझ में नहीं आ रहा। यानी मेरे इष्ट विष्णु है, मेरे इष्ट बाबा है। और अगर मैं ज्यादा पीड़ा होती है महादेव को याद करता, इसका मतलब मेरा इष्ट महादेव ही है। दुख की घड़ी में जो हमारा सहारा बने और जहां जाके हम रोएं कूके, वो हमारे इष्ट बन जाते हैं, इसको इष्ट बोलते हैं। सुख में तो सभी रहते हैं, सब देवता को मानते हैं, लेकिन हमें जब पीड़ा होती है वहां चले जाते हैं, इसलिए इष्ट होते हैं। तो उस इष्ट को याद करने से, उस इष्ट को अपने कर्म बताकर समर्पण करके, हे प्रभु मेरे जीवन, अब सांसारिक जीवन है, ऐसा संकल्प में ऐसा बोले प्रेम से, प्रभु ये सांसारिक जीवन है, सुख दुख आते हैं इसमें अंदर, शत्रु बाधाएं भी आती है, अड़ोस पड़ोस हर जगह दुश्मन, तो आपको पता हर जगह रहते हैं, बीमारियां भी दुश्मन है हमारे, गलत विचार भी दुश्मन है हमारे। तो सब बातों को समर्पण करके, प्रभु मुझे गंदी भावना मन में आती है, ये भी मेरी शत्रु ही है जो मुझे आगे कल्याण के मार्ग में दिक्कत करेगी। क्यों ध्यान में बाधाएं आती है? क्योंकि कवच नहीं है, कोई सीधी बाधा है, चली गई मस्तिष्क में, कोई बाहर से विचार आया अंदर चला गया, बाहर कुछ है नहीं ना। तो फिर क्या होता है कि ये सारा समर्पण करके आराम से, समर्पण में संकल्प में क्या होता है कि कभी बोल प्रभु, आप कुछ लोगों ने गुरु भाई जी को लिखा मुझे संकल्प लिख दीजिए, मूर्खों की जैसे बातें मत करिए। संकल्प का अर्थ सीधा साधा होता है, अपना नाम, पिता का नाम, गोत्र, जहां हो वहां जगह,
बोल के गुरु का नाम, उस गुरु का शिष्य हूँ, ये लाइसेंस सब जगह चलेगा। इसके बिना तो कुछ आप कुछ नहीं कर सकते। ये उस गुरु का शिष्य, गुरु के आदेश से अपने इष्ट जो मेरे सुख दुख के साथी हैं उनको मान कर प्रभु फिर सारी भावनाएं बताकर ये मैं कवच कर रहा हूँ, सदा मुझ में सहायता करना, ऐसा प्रेम भाव रखकर जल समर्पित करना है। इतना सा संकल्प लिखा पढ़ा, भावनाओं में जाना है सब चीजों में, फिर संकल्प लेकर है और सारी समस्याएं बतानी है कि ऐसे जीवन में बाधाएं आती, प्रभु आप मेरी रक्षा करें, ये रक्षा कवच है आपका, और सदा इस कवच के रूप में मेरे इर्द गिर्द जो मेरा ओरा है उसमें सूक्ष्म रूप में सदा विराजमान रहकर हर शत्रु से मेरी बाधा का निवारण करें। फिर 21,000 11,000 संकल्प लें। इसमें 2 विधियां होती है। अगर सिर्फ आप कवच सिद्ध करना चाहते हैं तो आपको जो है गिनती से सुबह इतना करना है, शाम को इतना करना है। करने के बाद आपको क्या करना है कि करते जाइए जब तक 11,000 नहीं हो। 11,000 होने के बाद उसका अंतिम दिन हो, जब आपका पूरा कवच का पूरा हो जाए संकल्प, उस दिन पूजन हवन या छोटा प्रसाद वगैरह बच्चों को खिलाते हैं, वो सामान्य पूजन पत्ती रख के फिर वो जीवन में अपनाना है। फिर उसको फिर सिद्ध होने के बाद, यानी आप मान लीजिए 11,000 संकल्प लेकर कर लिया आपने 11,000 कवच, तो आपको क्या सुबह शाम उसको सिर्फ ध्यान करना है, पढ़ने की जरूरत नहीं, जोर से मन में बैठा शांति से विचारों में सोचिए, प्रभु चारों तरफ आपसे रक्षा करने वाले मेरे हर रूप में, मुझे किसी का क्या भय है। तो आप देखना कोई गलत सोचने वाला भी आपके जो परे चले जाएगा, कोई भी बाधा नहीं आएगी। कुछ माताओं बहनों ने बीच में प्रश्न रख दिए कि गुरुदेव प्रेत बाधा तंत्र बाधा, अब देखिए जो कर रहे हैं उनसे जाके मिल लीजिए, जिन्होंने हवन कर रहे हैं, जो विधि कर रहे हैं, जो ज्ञान से माला कर रहे हैं, कोई प्रेत उनके घर पे नहीं रहता। गंदगी होगी वहां ऐसी चीजें वास करेगी। घर को आपको साफ संवार दिया है, कुलदेवी का विराजमान करवा दिया है, गुरुदेव आपके घर पे हैं, इससे ज्यादा शुद्ध घर हो नहीं सकता आपका। और नित्य आपने 2 दिन में 3 दिन में 7 दिन अगर हवन करते हो तो भी शुद्ध नहीं हो सकता। भूत आप चाहो जहां जाओगे वहां से भी पलायन कर जाएंगे, आपके घर पे भला कैसे आएंगे जब घर मलिन था। तो इस तरह आपको जीवन में जो कवच की जो साधना है वो कर सकते हैं। इसमें भी एक विधि आती है कि मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि एक धारण भी कवच को कर सकते हैं। अगर भोजपत्र है या जो सामान्य, इसको क्या होता है कभी कभी हमें लगता है गुरुदेव हमें ज़्यादा परेशान आती है, तो कुछ नहीं करना। आपको जो कवच है वो लाल पेन से, जो नया लाल पेन हो उस पर कोई कोशिश करिए कि भोजपत्र, लेकिन आजकल ऐसे भोजपत्र आते नहीं तो भोजपत्र एक सुबह सुबह जब प्रातःकालीन हम पूजन पाठ करते हैं घर, उस वक्त ब्रह्म मुहूर्त में आप उस कवच को एक भोजपत्र पर नहीं मिले तो सफेद कागज पर लाल पेन से लिखना है, ऊपर लिखना है जैसे शिव का कवच, और पूरा जैसा कवच उतार लीजिए। अब जब तक आप 11,000 जप कर रहे हैं तब तक उस भोजपत्र को या जो आपका पत्र है या जो जिस पत्ते पर आपने लिखा है उसकी रोज पूजा करनी है। वो एक फिक्स जगह पर रखिए, उस अच्छे से आराम से उस पर जल से छींटे देकर पूजन करें। और जब आपका संकल्प पूरा हो जाए उस वक्त उसको आपको महादेव को प्रणाम करके चरणों में स्पर्श करके, जो भी देवता आप जिसका कवच है, और वो चांदी के ताबीज में बनाकर आप उसको अच्छे से कोई कपड़े में कैसे भी करके प्लास्टिक में वो अपना आप धारण करेंगे तो सदा भी उससे और प्रचंड प्रभाव मिलता है जीवन का, क्योंकि वो जागृत हो गया है, उसके सामने जप कर करके हमने उसको जागृत कर दिया है। तो ऐसे कर कवच की सिद्धि हम कर सकते हैं। और फिर हम इष्ट की उपासना करते हैं तो नित्य आपको फिर कवच करने की आवश्यकता नहीं, एक बार याद करने की आवश्यकता है कवच को, स्तोत्र, ध्यान, स्तुति और फिर ईश्वर का नाम जो आपके इष्ट है। इतनी से ही भक्ति, इसी को भक्ति कहते हैं। अपने इष्ट के बारे में जानना, प्रेम करना, उनकी खूबियों को जानना, वो क्या करना पसंद करते हैं। अगर कोई किसी के इष्ट महादेव हैं तो महादेव क्या पसंद करते हैं, वो सबको कुछ दया के सागर हैं, खुद विष पी लेते हैं, लोगों को अमृत पिलाते हैं। तो आपके अंदर ऐसी भावना है करुणा की कि सुख दुख जैसा लोगों के लिए कुछ करना, ये महादेव ये भावना स्वतः महादेव की हो जाती है। तो देवताओं के ऐसे भाव होते हैं और सिद्धियां भी उन्हीं के लोगों के पास आती है जो जगत का कल्याण करते हैं। असुर प्रवृत्ति के लोग अगर ऐसा कर भी लेते हैं तो मारे भी देवताओं की वजह से जाते हैं। जो स्वतः चली आती है, जिसके पीछे में आपको भागना ही नहीं है, वही कारण होता है देवतुल्य अपने व्यवहार का। ठीक है। और एक प्रश्न किसी ने किया है, किसी देवता की सिद्धि करनी हो और दर्शन करने हो तो कैसे करें। तो देखो यही मैंने सारा इसमें बता दिया है, का प्रश्न भी आ गया है कि कोई भी देवता की उपासना साधना करते हैं। देखो साधना करते हो
ये इष्ट का कवच मैंने बताया है, जिसको घर पे भी कर सकते हैं। साधना करनी इष्ट की, तब आप खुद इष्ट का नाम ले सकते हैं। और आप दर्शन हेतु साधना करना चाहते हैं तो देखो इसमें बहुत ज्यादा परेशानियां होती। पहली बात, सुविधा इसमें हम क्या करते हैं, शास्त्रों में या जो विधियों में जो विधि है सटीक, उसमें तोड़ फोड़ करते हैं। सटीक विधि क्या है कि विहड़ में, एकांत में, शिव मंदिर में, गौशाला में, ऐसी जगहों में साधना की जाती है। घर पे साधना वर्जित है, साधना नहीं कर सकते। कुल देवी की भक्ति कर सकते हैं, घर वाले कभी नहीं करें, इसलिए मैंने शुरू से ही मना किया है, साधनाएं नहीं हो सकती। अगर मान लीजिए 1 महीने स्थिति बनती है, मैंने भी उसी वक्त मैंने कहा था कि मैं घर को छोड़ के कुछ समय, जब गायत्री उपासना थी तो मैं अपनी जगह थी वहां पर जो परिवार की, वहां अकेला चला गया था, काफी समय तक घर पे नहीं आया था, 3-4 महीने, जो भी जितना भी संकल्प होता है, और वहीं रहता, किसी से मिलता नहीं, और कोशिश करता अकेला भोजन ही खाता, जैसा मिलता वैसा ही खाता। तो ऐसी अवस्था होनी चाहिए, पहली बात। ठीक है, ठीक है, समय ऐसा मिलता नहीं तो भी आपका कहीं एकांत जगह है, आपको लगता है कि परिवार से एकांत मेरा कक्ष है, थोड़ा दूर पड़ता है। देखिए इसमें बहुत दुविधा होती है। घर के अंदर क्या होता है कि हम इष्ट का आह्वान तो कर लेते हैं, उसमें क्या होता है, अब घर में आजकल तो शहरों में क्या देखिए कि भक्ति तो चल जाती है, लेकिन साधनाओं में क्या बहुत ज्यादा प्रचंड प्रभाव होता है देवताओं का, वहां बिल्कुल भी अशुद्धि सहन नहीं होती। और हमारे घर में अटैच बाथरूम है, टॉयलेट है, तो ये सब वो घर के वास्तु में आएंगे। घर के आप जहां कक्ष में साधना कर रहे हो, बगल वाले कक्ष में कुछ हो रहा है, तो सारा सारा प्रभाव पड़ता है, सब पे प्रभाव पड़ता है। इसलिए आज एक चीज नोट कर लेना, नहीं जानते हो या करते हो, जो भी साधना करता है घर पर, उसके घर पे सारे कष्ट पा रहे होते हैं, घर पे करनी नहीं होती, ऐसा करना नहीं। इसके लिए आपका चयन करना है, जगहों का चयन कीजिए एकांत जगह पर, ठीक है ना। उसके बाद अपने कर्मों को देखिए, शुद्ध सात्विक रहना होता है, वस्त्र सात्विक पहनने होते हैं, कम से कम लोगों से मिलना होता है, और भोजन खुद का बनाया खाना पड़ता है, नहीं तो शुद्ध सात्विक दूध, आप फल फ्रूट कुछ खा के उस समय को एकदम, इसको जब साधना करनी होती है तब आपको पूर्ण एक सन्यासी की भांति जीवन जीना होता है। ये विशेषता समझ लीजिए आप, जब साधना करनी होती है तब पूर्ण आपको सन्यासी की भांति जीवन जीना होता है, जब तक वो साधना या देवी का दर्शन नहीं हो जाए, उसके बाद वापस आप घर पे आ सकते हैं, लेकिन उस संकल्प के दौरान आपको घर पे नहीं आना होता है, एकांत जगह पे रहना होता है। हम क्या घर पे देवी ऊर्जा को आह्वान कर देते हैं, कोई चीज जानते नहीं है, उसके बाद देखियो जब मंथन होता है तो अमृत से पहले विष निकलता है, वो भी आपको फिर पीना पड़ेगा, ठीक है ना। और कुछ लोग कर लेते हैं, करने के बाद उनके साथ बड़ी विचित्रता होती है। मेरे पास ऐसे हजारों प्रश्न हैं। हमने क्या पुस्तक उठा के कुछ नहीं करना, आपको घर पे शुद्ध सात्विक भक्ति करनी है, भक्ति से ही सब कुछ हो जाता है। फिर आपको लगता है कि गुरुदेव मेरी ऐसा स्थिति है, तो आप शुरू कर सकते हैं, लेकिन ऐसी सी पात्रता इसमें चाहिए। जहां इष्ट के दर्शन होते हैं वहां आपको और इष्ट के सिवा कोई नहीं रहना चाहिए, जहां उसके आह्वान करें हम, दिन भर उसके चिंतन में, मनन में, वहीं सोना, वहीं उठना, वहीं किसी से मिलना नहीं, एकांत रहना, लोगों से कट जाना। तो ऐसे जाकर आपकी साधना सिद्ध हो सकती है, इसमें आपकी पात्रता भी बढ़ती है और साधना शुरू हो सकती है। और एक प्रश्न बताया किसी ने, बहुत धर्म और कर्म करते हैं तब भी हमारा मान सम्मान क्यों नहीं करता, दुनिया करती है, और बहुत कर्म करते हैं गुरुदेव हम फिर भी दुखी हैं, और कुछ लोग पाप करते हैं फिर भी सुखी हैं। देखिए ऐसे प्रश्नों के उत्तर आ गए, फिर भी देख समझ लीजिए कि इन्होंने लिखा है बहुत धर्म और कर्म करते हैं तब भी हमारा मान सम्मान क्यों नहीं करता। एक तो ये मान सम्मान वाला बड़ा विचित्र प्रश्न है। हर कोई को ऐसा लगता है कि आप भक्त हो और आपके साथ कुछ अच्छा होना चाहिए, ये मतलब आप वास्तव में हो तब भी ये विचार कर लेना कि आप भक्त हो ही नहीं। अगर आप भक्त हो और ऐसा चाहते हो कोई मेरा कुछ कहे, लोग मेरी बात का लोहा माने कि ये कितना बड़ा भक्त है, तो आपको भक्ति का फल नहीं मिलता। लोगों को लोहा मनाने के लिए आप भक्त थोड़ी बने हो। और मान सम्मान, लोग देखिए मान सम्मान किससे आशा करते हो कि गुरुदेव मैं परिवार वालों से आशा करता हूं, या पड़ोस वालों से आशा करता हूं, मित्रों से आशा करता हूं। इसका मतलब तो पहली बात ये समझ लीजिए कि आपकी नजर में वो ज्यादा गुणी है, और गुणी इंसान आपका महत्व जाने। आप गुणी नहीं हो, क्योंकि वो गुणी होगा तभी आपका महत्व बताएगा, ठीक
ठीक है ना। और मैंने एक छोटी सी बात इसमें पहले कही थी, वो बात इसमें लागू होती है। थोड़ा संक्षेप में फिर कह देता हूँ, आप समझ लीजिए कि एक सन्यासी था, ठीक है ना। उसके पास ऐसे ऐसे शिष्य यही प्रश्न लेकर गया था, मान लीजिए सही प्रश्न था कि गुरुदेव मैं भक्ति करता हूँ फिर भी लोग मुझे धुतकार देते हैं और कोई मेरी बात को जानता नहीं, कोई ऐसे मानता नहीं मुझे कि ये इतना बड़ा संत है, भक्त है। तो संत को लगा भाई शिष्य को चाहिए कि भाई पर लोग मेरे मान सम्मान करें। संतों में भी ऐसी बात आ जाती है, मेरी ज्ञान का लोहा माने, मेरा सम्मान करे। ये नहीं करना होता आपको। तो गुरु ने शब्दों में समझा नहीं सकता था इस बात को, क्योंकि कितना ही कहूंगा फिर भी आपको लगेगा गुरुदेव मैं तो अलग ही रहता हूँ, अलग ही सात्विक रहता हूँ, मैं किसी को कुछ कहता नहीं, फिर भी लोग मुझे गलत ठहरा देते हैं या मुझे पागल घोषित कर देते हैं, मुझे कुछ भी कहने लगते हैं। तो इसका अर्थ देख समझिए पहले आप कि उस संत ने क्या किया, उस अपने शिष्य को ऐसे नहीं समझाया। अगर मैं भी आपको इस कथा में कहूंगा, इस कथा में आपका उत्तर पूरा पूरा आ गया। छोटी सी कथा सुनिए। उस शिष्य को एक पत्थर दिया अपनी झोली से निकाल कर और कहा कि ये पत्थर है शिष्य, मैं इस बात का जवाब नहीं दूंगा, शाम को हम बात करेंगे तब मैं बताऊंगा। इस पत्थर की वास्तविक कीमत क्या है ये मुझे पता करके तुम बता देना संध्या तक। तुम घूमने जा, बाजार जा, कहीं जाता है शहर में जा, लेकिन इस पत्थर की वास्तविक जो कीमत है वो मुझे बता देना और संध्या को हम बात करेंगे। तो शिष्य ने कहा ठीक है गुरुदेव। ऐसा करके वो शिष्य पत्थर लेके चला गया। अब चला गया तो क्या हुआ कि थोड़ी दूर चला, अब किससे पूछे, तो पास में कोई सब्जी ठेले वाला इंसान था, उसके पास गया और वहीं से शुरुआत की उसने। जाके पूछा भाई मेरे पास ये पत्थर है, इसकी कीमत क्या हो सकती है और इसके बदले में तुम मुझे क्या दे सकते हो। तो उसने कहा कि ऐसा है कि पत्थर की क्या कीमत हो सकती है। उस सब्जी वाले ने कहा पत्थर तो पत्थर ही है, ठीक है थोड़ा चमकदार है और तो कुछ लगा नहीं, मैं तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करूँ, नाप तोल में काम ले लूँगा, इसको जो लोहे के वाट होते हैं उसकी जगह काम ले सकता हूँ। तो ऐसा कर, इसके जगह 1-2 किलो आलू टमाटर जो भी सब्जी लेनी है वो सब्जी लेके चला जा, ये पत्थर रख दे मेरे पास। तो कहा, उसने कहा नहीं मुझे बेचना नहीं है, मैं तो इसकी जो कीमत है वो पता करना चाहता हूँ। इसलिए वो उसको पत्थर वापस लेकर थोड़ा आगे चला। थोड़ा आगे गया तो एक लुहार था, बैठा था, बना रहा था कुछ बाल्टी वगैरह तो सामान लोहे के। जो उसके पास गया कि भैया जी मुझे इसकी कीमत का पता करना, ये इसकी कीमत क्या है पत्थर की। उसने भी देखा, कहा ये पत्थर भला मेरे क्या काम का, मैं तो लोहे का काम करता हूँ और मैं इसके बदले तुम्हें क्या दे सकता हूँ। ठीक है तेरी इच्छा है, देना चाहता है तो रख दे पत्थर, कोई छोटे मोटे लोहे के बर्तन ले सकता है और क्या दे सकता हूँ भला मैं इससे। तो उसने कहा नहीं नहीं मुझे बेचना नहीं है, मुझे तो इसकी वास्तविक कीमत का पता करना है। तो उसने वापस पत्थर लिया और थोड़ी दूर आगे चला। थोड़ी दूर आगे चला तो कोई मोती मणिहार बेचने वाला था, जिसको हम बोलते हैं जो होते हैं मोतियों के सामान प्रसाद जो पहनती है स्त्रियां गहनों के हिसाब से, जो उसके पास गया। उसके पास जाके कहा ये पत्थर है भाई, भैया जी ये पत्थर मुझे बेचना है, इसकी क्या कीमत दे सकते हो आप। तो उसने कहा भाई पत्थर मेरे किस काम का ये। और उसने देखा ठीक है थोड़ा ये सामान्य पत्थर से अलग है, थोड़ा चमकदार है, लेकिन इसके बदले में मैं क्या दे सकता हूँ तुम्हें, तुम्हारी स्त्री के लिए छोटे मोटे सामान दे सकता हूँ जो गहने हैं, मान लीजिए कोई मोतियों के हैं, हार है श्रृंगार करने वाले। तो उसने कहा मुझे बेचने नहीं है, मुझे बस इसकी वास्तविक कीमत पता करनी है। ऐसा करके वो आगे चला गया। थोड़ा आगे गया तो किसी सुनार के पास गया, सुनार के पास जाके कहा ये पत्थर है, मुझे बेचना है, इसकी क्या कीमत हो सकती है, आप क्या दे सकते हो इसके बदले। तो सुनार थोड़ा जानकार था, उसने पत्थर देखा, कहा भाई ये पत्थर तो कोई मणि जैसा लगता है, दिव्य पत्थर है, सामान्य पत्थर नहीं है। अब इसकी कीमत का तो अंदाज नहीं लगा सकता मैं, लेकिन आप मुझे ये पत्थर दे दो, इसके बदले अपनी स्त्री के लिए सोने के सारे सामान ले जाओ, गहने ले जाओ, चूड़ियाँ ले जाओ, हार ले जाओ, पैरों की पायल, जितने भी सोने के आइटम हैं आप सारे ले जाओ इस पत्थर के बदले में। तो वो थोड़ा चौंका। उसने कहा नहीं नहीं मुझे बेचना नहीं है, मैं तो इसकी वास्तविक कीमत पता करना चाहता हूँ। तो उसने पत्थर दे दिया। तो कहा मुझे और कहाँ पता करना चाहिए। तो सुनार ने कहा आप जोहरी हैं, जोहरी का ऐसे सुनार भी कहा जाता है, लेकिन कुछ जोहरी होते हैं जो राजाओं के खजांची होते हैं, जो चीज़ों के बारे में जानते हैं, पुरानी चीज़ों, उनके पास पता करो, वो उनकी वास्तविक कीमत बता सकते हैं। तो राजा के जो खजांची उनके पास गया और कहा कि
प्रभु मान लीजिए कि मुझे ये पत्थर है, इस पत्थर की कीमत क्या है मुझे बताना है। तो फिर उस जौहरी ने, जो है खजांची राजा का, उसने बड़े गौर से इस पत्थर को देखा और देखा, अच्छे से देखकर उसने निर्णय लिया और कहा कि भाई ये पत्थर तुम कहाँ से लेके आए? तो उसने कहा ये पत्थर तो मेरे गुरुजी ने दिया है, मुझे इसकी कीमत का पता करना है। तो उसने अपनी बुद्धि से क्या कहा कि ये पत्थर बहुत पौराणिक पत्थर है, ये आजकल आते नहीं है, ये एक तिलिस्मी पत्थर है, इसमें जादुई शक्तियां होती है। मैंने सुना है ऐसे ऐसे पत्थरों के बारे में, ये आजकल मिलता नहीं है कहीं पर, और सत्य में इसकी कीमत का कोई अंदाजा नहीं है। इसमें अगर राजा का खजाना पूरा आपको लुटा दूं तो भी कम पड़ेगा। तो उसने कहा मुझे देना नहीं है, आप मुझे बस वापस दे दीजिए, मुझे बस कीमत का पता करना है। ऐसा करके संध्या हो गई, वो अपने गुरु के पास वापस गया। गुरु के पास वापस गया तो गुरु ने कहा हंसे पहले तो, और फिर पूछा इसकी कीमत का अंदाजा हुआ तुम्हें? तो कहा गुरुदेव मुझे ऐसा लगा कि ये तो कीमती था ही शुरू से ही, इसको जो परखने वाले हैं ना वो मुझे मूर्ख से मूर्ख मिलते गए। यानी एक सब, तो गुरु यही समझाना चाहता था कि आप अगर अच्छे हो तो आप किसको चाहते हो, कौन आपको परखे? पत्थर की जगह आप अपने आप को ले लीजिए, फिर सोचिए कि कोई परखने वाला आपको कैसा मिलता है। ये मायने रखता है कि आपको कौन परखता है, कौन आपको बोले मूर्ख, कौन ज्ञानी बोले। आपके तुल्य कोई ज्ञानी हो तो वो आपको परखे, वो तो समझ में आता है। मूर्खों की सभा में जाके कहोगे कि ये मुझे परखे, वो मुझे परखे, तो एक तिलिस्मी पत्थर को भी एक सब्जी बेचने वाले ने 1 किलो आलू में तोल दिया, एक लोहे वाले ने एक छोटे मोटे बर्तन में तोल दिया था, एक खोटे बर्तन बेचने वालों ने उसने छोटे मोटे मोतियों से तोल दिया, सुनार ने उसे इस गहने से तोल दिया, और जो वास्तु कीमत थी उसने कहा था जिसको जो पार की था उससे जब मिला तो उसने कहा इसकी कीमत तो अमूल्य है, पता ही नहीं, ये तो मिलता ही नहीं है। यानी आपको जो परखने वाले हैं वो कौन है ये देखना होता है। कि हम ये चाहते हैं कि लोग हमें परखे, तो आप मूर्ख ही हो, आप क्यों सोचते हो ऐसा? गुरुदेव आपके घर पे तस्वीर लगी है तो ये सोचिए कि उन्होंने आपको परखा है, पहली बात तो ये है, ठीक है। या गुरु से कोई बड़ा आपको मिलता है कि गुरुदेव मुझसे, आपसे बड़े मेरे घर वाले हैं, आपसे बड़े मेरे गली वाले हैं, मोहल्ले वाले हैं, मेरे परिवार वाले हैं, तो आप ठीक है, आपको वो सही परख रहे हैं क्योंकि आपकी कीमत उतनी ही है। ज्ञान का परख ही होता है गुरु या ईश्वर, ज्ञान किसी का मोहताज नहीं होता, ठीक है ना। इसलिए कभी ये इस बातों में माप पड़े कि लोग हमें क्या कहते हैं। आपको भक्ति करनी है, भक्ति करे और कर्म करते रहना है, पुरुषार्थ से पीछे नहीं हटना है, ठीक है। और एक प्रश्न किसी ने कहा कि गुरुदेव संसार के जो समस्याएं इनका अंत कब होता है? देखो इसका अंत है ही नहीं, जो अंतहीन है उसका आप कैसे प्रश्न कर सकते हो? जो संसार, जब तक आप संसार में हो और समझ यही प्रश्न कर रहे हो कि संसार की समस्या का अंत कब होता, जब संसार खत्म होगा तभी समस्या का अंत होगा। यानी हम जब जाएंगे तभी समस्या साथ में खत्म होगी। हम जब, गौतम बुद्ध ने कहा था, किसी ने कहा कि गुरुदेव मुझे ये बताइए कि कौन सुखी कौन है, दुखी कौन है, क्यों लोग मतलब सुखी कौन है, दुखी कौन है? तो उन्होंने यही कहा था जो जिन्होंने सुख की आशा की है, सुख की कामना की है वो सुखी हैं, और जिन्होंने दुख की आशा की है वो दुखी हैं। तो कहा एक ऐसा कैसे हो सकता है गुरुदेव, कोई भला दुख की कामना कैसे कर सकता है? कि नहीं, वो सिर्फ दुख का चिंतन करता है, दुख से निकलूं कैसे, इस दुख से कैसे निकलूं, और अन्य भिज्ञ में वो सिर्फ दुख 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 रटता है और उसने दुख आमंत्रित कर दिया है। वो ऐसा सपने में भी नहीं सोच सकता कि मैं भी सुखी हूं। एक झटके में सारे को दरकिनार करके अंतरात्मा सोचिए कि बस ये संसारिक रिश्ते बने हैं ऐसे ही, इनको निभाना है, इनमें उलझना नहीं है, इसमें फंसेंगे तो जरूर मरेंगे। विरक्त होकर जीवन जीना है। समस्याएं हमने सोचा कि पुत्र की समस्या है, पत्नी की समस्या है, पति की समस्या है, घर की समस्या है, ससुराल की समस्या है। आप सोचिए बढ़ रहे हैं, पहले एक पति था या आपकी पत्नी थी, अब 4 बच्चे हैं, अब उनके भी बच्चे हैं, तो मूर्ख हो आप ये सोचते हो कि निकलेंगे कैसे, फंसते जा रहे हैं ना, हम निकलते कहां हैं। पहले एक पति की चिंता होती है, एक पत्नी की चिंता होती है, फिर 4 बच्चों की चिंता होती है। परिवार, ईश्वर ने क्या सिखाया है? ईश्वर ने ये सिखाया है कि संसार को लीला की भांति, खेल की भांति जीवन जीना, खेल खेलते रहिए। जितना खेल में आनंद लोगे उतना इसमें आनंद लीजिए, सुख दुख में भी आनंद लीजिए। चलता है, ईश्वर ने जो लिखा है, हम कर्म जरूर करेंगे, ये ध्यान रखना। लेकिन ये भी सोचिए ईश्वर, मैं भगवान क्या करता हूं कि मुझे
आपको प्राप्त करना है, इसके लिए मैं कर्म करूंगा। आप मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे ये आगे का विषय है। ऐसा एक पुराणों में आपने कथा सुनी होगी, छोटी सी बताते हैं कि एक नारद ऋषि कोई पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे, तो कोई एक इंसान भगवान विष्णु का जप कर रहा था पीपल के पेड़ के नीचे। और क्या हुआ कि नारद जी उसके पास चले गए और उसको प्रणाम किया। नारद जी उसने नारद जी को प्रणाम किया और कहा, भगवान मुझे, आप तो भगवान विष्णु से मिलते हो, मैं कब से उनकी आराधना करता हूँ, मुझे एक थोड़ा प्रश्न का उत्तर चाहिए, वो तो मुझे कब देंगे, आप उनसे पूछ के तो दे ही सकते हैं। नारद जी ने कहा, बिल्कुल दे सकता हूँ, ये तो कोई बड़ा दुर्लभ विषय नहीं है। तो कहा, प्रभु मुझे ये बताइए कि भगवान मुझे कब मिलेंगे, इतना पूछना है सिर्फ। कितना रोचक प्रश्न है कि प्रभु मुझे कब मिलेंगे, मुझे ये बता देना। तो जैसे नारद जी विष्णु भगवान के पास गए और जाते यही संदेश रखा, भगवान विष्णु हंसे और हंसने के बाद उसने कहा कि भाई जैसी उसकी स्थिति है, जैसी उसकी साधनाओं में या भक्ति में गति है, उसके अनुसार तो जिस पीपल के नीचे वो बैठा है उसके सारे पत्ते झड़ जाएंगे ना, उस दिन मैं उसको मिल जाऊंगा, उसको कह देना। क्योंकि उसका गणना तो फिक्स थी नहीं, कौन सा साधक कौन सी स्थिति में जाए, ठीक है ना। अब भगवान विष्णु ने अलग अलग सरी का उत्तर दिया कि जब उसके पीपल कितने लाखों पत्ते होते हैं, एक साथ कैसे झड़ सकते हैं, कि जब उसके सारे पत्ते झड़ जाएंगे ना तब मैं उसको मिलूंगा, यानी नहीं मिलने जैसी बात कही। और नारद जी ने वही जाकर उसको कह दिया। और वो जैसे ही सुना कि जहाज पीपल के सारे पत्ते झड़ते विष्णु भगवान आने वाले हैं, उसने तुरंत ही अपना जो है माला लेके और वो नाचने लगा जोर जोर से, बस जोर फुल जितना हो सके उतना आनंद से नाचने लगा बस सब। क्यों कि उसने उस दिन को अनुभव कर लिया पहले ही, जिसमें पत्ते झड़ेंगे भगवान आएंगे। ठीक वैसे जैसे एक होता है तृष्णा कि यार अरे वो उस दिन ये होने वाला, आनंद आ गया आज ही, तो इसी भाव को समझ उसमें ऐसा भाव प्रविष्ट हो गया। पता नहीं कितना विचित्र भाव था। अब देखो भक्त हैं निराले कैसे कैसे हो सकते हैं, उसमें इतने प्रबल भाव आ गए, अब बस आज ही आने वाले हैं जैसे ऐसा लगता है। और वो नाचने लगा खूब, नारद जी को समझ में नहीं आया। और नाचते नाचते नारद जी खड़े थे और पीपल के सारे पत्ते झड़ गए और विष्णु भगवान तुरंत ही वहां प्रकट हो गए। उसी क्षण उसी वक्त भगवान ऐसा था, थोड़ी कहा था किसी मौसम में झड़ेंगे, क्योंकि वो आवेश में आ गया नाचने के। जो भगवान की भक्ति में जो व्यक्ति में नाचते हैं वैसे आवेश में आ गया, बस आज प्रभु आने वाले हैं, एक दिन प्रभु आएंगे, एक दिन प्रभु आएंगे। तो आते आते उसने भगवान ने, तो नारद जी ने कहा, प्रभु आपने मुझे झूठा कर दिया आपके भक्त के सामने। तो भगवान ने कहा, नारद मैंने झूठा नहीं किया, मुझे भी नहीं पता था कि मैं आऊंगा कब। वास्तव में ये था कि इसकी जो आवेश या जो इसकी भक्ति का जो प्रवाह है वो कैसा है, उस वक्त यही स्थिति थी जब पत्ते झड़ेंगे। लेकिन मैंने ये भी नहीं कहा था कि पत्ते झड़ेंगे कब। लेकिन इसको जैसे तुमने कहा था, इसने उस आनंद को महसूस कर लिया कि अब तो भगवान एक दिन जरूर आएंगे, मुझे निश्चित है। और अगर ये आपने मान लिया तो सोचिए उसी भक्त के जैसे आपके साथ जीवन में घटना घटने लगेगी। लेकिन हम क्या करते हैं, वो कहते हैं पुराने जो लोग के रोते हुए जाते हैं जो मरे हुए का समाचार लेके आते हैं। तो यही होता है हमारे साथ, करते हैं तो शुरू कर देते हैं, सोचते हैं कि होगा कि नहीं होगा, तो नहीं होगा। मेरे दुख जाएंगे कि नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। उस सुख की कल्पना नहीं की जब आप सब कुछ कर लोगे, जब गुरुदेव आपको मिल जाएंगे, जब ईश्वर के साक्षात्कार हो जाएंगे आपको, तो ऐसी समस्याएं संसार से जाएगी नहीं जब तक आप नहीं चाहोगे। ठीक है। और एक प्रश्न किसी ने लिखा है कि आत्मबोध कैसा और ज्ञान कैसे जाने की, ज्ञान क्या है। तो देखिए, मैं आत्मबोध के बारे में ये पेचीदा बहुत सवाल है। देखिए आप समझिए कि पूछने में तो पूछ लेते हैं, लेकिन इसको थोड़ा जानना कोई बुरा नहीं है, लेकिन इसको समझे आप कि इसको मैंने सोचा भी था और काफी बार एक बार निर्णय किया था कि एक बार मैं जो आपको गीता है, गीता का जैसे गुरु गीता है वैसे एक गीता है अष्टावक्र गीता, जो राजा जनक जी ने अष्टावक्र जी ने राजा जनक जी को ज्ञान देते वक्त कही थी। लेकिन वो गीता आत्मबोध करवाएगी आपको, तो ऐसा मैंने विचार किया था। लेकिन उसमें थोड़ा समय देखता हूँ कब समय उसमें उसके 21 जो है जो भाग उसको अलग तरीके से समझाऊंगा आपको कि, क्योंकि राजा जनक और अष्टावक्र जी के बीच में वैसा ही आत्मबोध की चर्चा हुई थी कि आत्मबोध क्या है। ठीक है। और आज मैं आपको उसने प्रश्न कर लिया, तो मैं आपको इसका प्रारंभिक अवस्थाएं आपको थोड़ा समझा देता हूं कि ये क्या है ज्ञान के बारे में। एक सामान्य इंसान की बात याद सुनना, एकदम जैसे आपको जानते नहीं,
आपको पहली बार बैठाया है और आपको ज्ञान का कुछ पता ही नहीं है, और हर बात को लेनी है जैसे एक बहुत बड़ा संकेत है, वैसे लेनी है आपको जीवन में कि ईश्वर क्या है और ज्ञान क्या है वास्तव में। तो इसी प्रसंग में आपको क्या होता है कि अष्टावक्र जी कौन है, पहले तो ये समझ लीजिए। आपने एक दो ने प्रश्न ऐसे भी किया है गुरु भाई जी ने, काफ़ी समय से कोई कर रहे हैं कि अष्टावक्र जी क्या है, गुरु जनक जी के बारे में आप इतनी बातें करते हो, ग्रस्त होके ज्ञानी है किस तरह, तो फिर आपको उसको सुनिए अच्छे से। लेकिन आज ये आपको थोड़ा पहले जो जो विषय है इसको थोड़ा जान लीजिए कि आगे गीता होती क्या, क्या बनेगी ये गीता जाके आगे। देखो अष्टावक्र जी क्या है, जो 8 जगह से टेढ़े मेढ़े हो रखे हैं, जिनको विकलांगिता जिसको जिसको बोलते हैं कि दिव्यांग। अब इसमें क्या हुआ कि एक पुरानी समय जब ऋषि उदालक थे, उदालक नाम के ऋषि थे, उनके शिष्य थे कहुड़ ऋषि। उदालक ऋषि के परम प्रिय ज्ञानी शिष्य थे कहुड़ ऋषि। इतने ज्ञानी थे कि उदालक जी उनको पसंद करते थे अपने शिष्य को। और उदालक जी की एक पुत्री थी सुजाता नाम की, और सुजाता नाम की पुत्री थी। तो इतने परम प्रिय ज्ञानी थे तो उदालक जी ने अपनी पुत्री का विवाह अपने शिष्य से करवा दिया जो कहुड़ ऋषि थे। और कहुड़ ऋषि क्या हुआ कि जब उन्होंने अपनी जो सुजाता नाम की स्त्री से विवाह किया, काफी समय बाद जब वो गर्भवती हुई तब की बात है, तब वो अपने घर पे बैठे हुए थे और कुछ संत जन आए हुए थे उनके पास में, वो चर्चा कर रहे थे ज्ञान की और वेदों की चर्चा कर रहे थे। उसी वक्त सुजाता जो उनकी पत्नी है वो पास में बैठी थी, मान लीजिए दूर थोड़ा सा, और उनके गर्भ में संतान थी जब अष्टावक्र जी 6, 7, 8 महीने के हो गए थे पेट के अंदर, उस वक्त की बात है। तो कहुड़ ऋषि वेदों का अध्ययन कर रहे थे, करते करते जब वेद अध्ययन करते वक्त चुप हुए तो उसी वक्त सुजाता से उदर में आवाज आई। अष्टावक्र जी पेट के अंदर बोल रहे थे कि आपने जिस ज्ञान को, जिस वेदों का अध्ययन किया है उसमें 8 गलतियां हैं, आपने जो वाणी बोली है और उसी को बार बार दोहरा रहे हो आप, और गलती तो कर दी, उसी गलती को लोगों को भी बता रहे हो आप। तो क्या हुआ, कहुड़ ऋषि गुस्सा है, क्यों है कि एक तो मेरा होने वाला संतान है, गर्भ से बोल रही है, ज्ञानी तो वो थे तो कोई बात नहीं, लेकिन उनके गर्भ में संतान बोल रही थी। तो उन्होंने कहा और मेरा पुत्र होकर दूसरे ऋषियों के सामने मेरी अवहेलना करता है, क्रोध में आ गए थे और अपने ही पुत्र को श्राप दे डाला कि तूने मेरी 8 गलतियां निकाली है, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जब तू माता से गर्भ से जब पैदा होगा तो 8 शरीर के हिस्से तुम्हारे टेढ़े मेढ़े होंगे। वो 8 कौन से थे, उनके दोनों पैरों के जो पंजे थे वो टेढ़े थे, घुटने थे पैरों के वो भी टेढ़े थे, हाथ टेढ़े थे 6, सर और गर्दन ये टेढ़ी थी, सर भी उनका गोल नहीं था, चपटा सा था। अब सोचिए कि ऐसे इंसान कितना विचित्र हो सकता है, कितना दिव्यांग हो सकता है। ऐसे अष्टावक्र जी थे। तो अष्टावक्र जी जन्म से पहले इनको श्राप था, इसलिए वक्र मतलब समझे कि वक्री, यानी गुरु जब उनके कहुड़ ऋषि ने टेढ़ी बात कही, टेढ़ी हो गई तो वक्री, तो वक्र नाम हो गया, तो उनका जन्म के नाम बाद अष्टावक्र हो गया। ठीक है, तो फिर अष्टावक्र जी का जन्म हुआ उससे पहले की बात है, जब उसी वक्त राजा जनक ने एक सभा का आयोजन किया था, और अष्टावक्र जी के जो पिता है उनको, कहुड़ ऋषि को सब पैसों की भी बहुत आवश्यकता थी, धन की, संपत्ति की कमी थी उनको, तो चाहता ज्ञान के बल पर कुछ हासिल किया जाए। और उसी वक्त राजा जनक ने क्या होता 1000 गायें दरबार में खड़ी कर रखी, उन गायों के जो सींग थे सबके ऊपर सोने के जो लगाए सींग है सबको सोने के बना दिए, उनके गले में बड़े बड़े हार रखे और कहा जो सभा में श्रेष्ठ ज्ञानी होगा और मुझे ज्ञान से संतुष्ट करेगा वो इन गायों को ले जाएगा, और दूसरा जो नहीं करेगा वो मृत्यु दंड पाएगा। ठीक है, तो ऐसी करके सभा चली और कहुड़ ऋषि ने निर्णय लिया कि मैं राजा जनक के पास जाऊंगा, अपने वेदों शास्त्र अध्ययन करके उनको संतुष्ट करूंगा, अगर सारी गाय घर पे लेकर आऊंगा और संपत्तिवान बन जाऊंगा। तो क्या हुआ कि यही बातों को जानकर जब क्या हुआ, कहुड़ ऋषि सभा में गए तो सभा में कहुड़ ऋषि काफी सम्मानित हुए थे, लेकिन करते करते उन्हीं के राज के वंदनी नामक के जो पंडित थे, जो देखो अब क्या होता है, कहुड़ तो संत थे लेकिन वो क्या पंडित थे, ज्ञानी भी, लेकिन ज्ञान किसी की धरोहर नहीं है, वस्त्रों में नहीं छिपा रहता। जो मस्तिष्क का विषय है, जो जीवा का, जो सरस्वती का ज्ञान है, वो कपड़ों का देन नहीं है। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं कि आप बड़े बड़े वस्त्र धारण कर लो, दिखावा करो, ऐसा नहीं करना होता है।
तो वंदिनी नामक जो श्रेष्ठ पंडित थे, उस पंडित ने कोहुर ऋषि को वेदाध्ययन में शास्त्रार्थ में हरा दिया और कोहुर ऋषि को 4 छार के अंदर मृत्युदंड हो गया था। वहां पर मृत्यु हो गई थी, उनकी कारागार मृत्यु हो गई थी कोहुर ऋषि की राजा जनक के सभा में, और वंदिनी नामक वो था, वो जीत गया था वहां पर। तो ये बात उस वक्त की थी जब अष्टावक्र जी 4 साल के थे, अपने ननिहाल में यानी उदालक ऋषि के घर पर। लेकिन बच्चा होने के नाते किसी ने उनको बताया नहीं कि भाई तुम्हारे पिता को राजा जनक की सभा में दंड दे दिया गया, मार दिया गया, ऐसा कुछ नहीं था। तो क्या हुआ था, करते करते जब 12 वर्ष व्यतीत हुए तब उन्हें पता चला कि भाई मेरे पिता थे कोहुर ऋषि, उनको राजा जनक की सभा में ज्ञान शास्त्रार्थ जो हार गए उसके अनुसार दंड दिया गया और उनकी मृत्यु हो गई थी। उन्हें थोड़ा गुस्सा आया और घर वालों से जिद करके उन्होंने वहां जाने का निर्णय लिया कि मैं भी उस सभा में जाऊंगा और मैं अपने वेदों का अध्ययन का जो लोहा है वो बात करूंगा, मैं किस तरह ज्ञान पे कौन मुझे हराता है, ये निर्णय करके जाने लगे और करके गए थे। उसी वक्त राजा जनक के दरबार में बड़े बड़े ज्ञानी आए हुए थे, क्योंकि यज्ञ का आयोजन हो रहा था। तो ऐसे भी ज्ञानी सारे आए हुए थे, वो वंदनीय नामक ज्ञानी भी, वो पंडित भी आए हुए थे, सारे के सारे थे। अब इस प्रसंग को क्या हुआ कि जब राजा अष्टावक्र जी उनके गए दरबार में जाने के बाद जैसे ही दरबार में प्रवेश किया, सभी ने देखा भाई बड़े बड़े ज्ञानी आए, एक बच्चा इसमें कहां से आ गया। और बच्चे को देखकर और दूसरा अष्टावक्र जी के शरीर को देखकर सभी सभा जो खिलखिला के हंसने लगी। उसमें सारे के सारे आ गए, जो ऐसा कोई नहीं था जो हंसा नहीं था, और सारे के सारे हंस पड़े थे। जितने लोगों को ज्ञानी माना था राजा जनक ने, और राजा जनक खुद भी हंस रहे थे। अष्टावक्र जी ने कुछ नहीं बोला, चलते 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 वो सभा के बीच में आ गए, सभा के बीच में आ गए, और आने के बाद उन्होंने खुद ने हंसना शुरू कर दिया। फिर राजा जनक ने अपनी हंसी रोकी और पूछा कि हम तो हंस रहे हैं ये समझ में आता है, सभा हंस रही है ये समझ में आता है, ये ज्ञानी श्रेष्ठ हंस रहे हैं ये समझ में आता है, तू कैसे हंसा, तुम्हें किस बात की हंसी आई। तो अष्टावक्र जी ने एक ही बार में जवाब खत्म कर दिया कि राजन, मुझे इसलिए हंसी आई कि तुमने जो चमारों की सभा इकट्ठी की है, इसमें चमार जाति विशेष नहीं, चमार क्या कि चमार वो जो चमड़े की परीक्षा करता है, वो चांडाल को इकट्ठा किया है तुमने जो चमड़े की परख करने वाले हैं। और तूने समाज में और क्षेत्र में यही ढिंडोरा बिठवाया है कि मैं ज्ञानियों की सभा रखता हूं और ज्ञानी है वो मुझे लोहा मनवाए और मेरी सभा को शास्त्रों में हरवाए। तो आप सोचिए कि तूने तो चांडालों की सभा इकट्ठी की है जो चमड़ी की परख करने वाले हैं, ये सब चांडाल है और तू महाचांडाल है क्योंकि तू इनका राजा है। अब देखिए 12 साल का बच्चा, इतने बड़े ज्ञानी और राजा जनक जो सबका ज्ञान की परीक्षा ले रहे थे, उनको भी कह दिया कि तू महाचांडाल क्योंकि तू इनका राजा है। तेरी सभा में भला कौन सा ज्ञानी है। और ये किस लिए ऐसे, ये राजा ने कहा ये इसलिए ऐसे थे कि आपके शरीर को देख कर ऐसे। तो उन्होंने वापस एक ही जवाब में खत्म किया कि राजन, अगर ज्ञानी जन है उनके लिए मेरा उत्तर है कि मंदिर टेढ़ा होने से आसमान कभी टेढ़ा नहीं होता। ये मेरा जो शरीर है वो मंदिर की भांति टेढ़ा है, लेकिन इसमें जो आत्मरूपी शक्ति है, आत्मरूपी जो ज्ञान है, आत्मरूपी जो ईश्वर है, वो आसमान की भांति स्थिर है, वो टेढ़ा नहीं हो रखा है। परीक्षा ज्ञान की चल रही थी, मेरे शरीर की नहीं चल रही थी, ताकि आप मुझे आते ही हंसे। और राजा जनक और सारी की सारी सभा मूक हो गई थी, समझ में नहीं आया किसी को क्या कहा जाए। 12 साल का बच्चा, सबकी उन्होंने बोलती बंद करवा दी। और राजा जनक को, अब कोई सभा में जाके राजा को मूर्ख कह दे, उन्होंने महामूर्ख कहा था, ये चांडाल है, तू महाचांडाल है, और तेरी सभा में भला क्या ज्ञान की परीक्षा होती, कौन है ज्ञानी। और ऐसा करके अष्टावक्र चले आए वहां से। इतनी सी बात, एक ही जवाब दिया था कि मंदिर टेढ़ा होने से आसमान टेढ़ा नहीं होता राजन। ज्ञान आत्मज्ञान होता है, बुद्धि का विषय होता है, अंतर का विषय होता है। यहां तुम्हारे चमड़े की परीक्षा की जाती है। तो राजा जनक ने सब सभा निरस्त कर दी और उन खुद ही स्तंभित हो गए थे, समझ में नहीं आया मैं क्या कहूं, कोई उत्तर किसी के पास नहीं था। क्यों, आप सोचिए, उन्होंने एक ही शब्द में निरुत्तर कर दिया सब।
ऐसा ज्ञानी, ऐसा बालक, छोटा सा। और राजा जनक 7-8 दिन सो नहीं पाए। सभा तो स्थगित हो गई, उनको नींद नहीं आती। ये नहीं कि उनको किसी ने चांडाल कह दिया, उनको किसी ने गाली निकाल दी। ये कि मेरा सारा का सारा ज्ञान, जो मैं जिनको लोग ज्ञानी मानता था मैं, और जिनके संतों के शरणों में मैं आया था, जिन संतों को मैं सभा में बिठा के ये सोचता था कि मैं भी बड़ा ज्ञानी हूं क्योंकि इन संतों के बीच में बैठा हूं, उन्होंने उस नन्हे से बालक ने सबको मूर्ख बना दिया और मुझे भी बना दिया, और साबित भी कर दिया कि वास्तव में मैं मूर्ख ही हूं। मुझे ज्ञान की परीक्षा ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं है कि ज्ञान है क्या, किस ज्ञान को मैं मान रहा हूं। और राजा जनक 8 दिन के बाद में और उस बालक की खोज में चले गए थे, और वो बालक बच्चे खेल रहे थे, वहां मिला था 12 साल का बालक। अष्टावक्र जी खेल रहे थे बच्चों के साथ में, और राजा जनक गए और जाके सीधे चरणों में पड़े, प्रभु आप मुझे अपनी शरण में ले लें, अब मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा। मुझे पता है जो मुझे चाहिए वो सिर्फ आपके पास है, और मुझे सत्य में जो ज्ञान है, जो आत्मबोध है, वो ज्ञान क्या है, आत्मा का बोध क्या है, संसार में जीना कैसे चाहिए, ईश्वर की आराधना कैसे होती है, जितने आत्मबोध के प्रश्न हैं वो सारे के सारे इस गीता में आते हैं। मुझे बताइए ज्ञान क्या है। तो अष्टावक्र जी ने उन्हें विधिपूर्ण संकल्प लेके अपना शिष्य मान लिया था। अब सोचिए कि 12 साल का बालक, राजा जनक, ये उनका गुरु, वो उनके शिष्य, और अष्टावक्र जी ने उनको आत्मबोध ज्ञान दिया था। ज्ञान का अर्थ ही 2 ही शब्दों में, जब उन्होंने दीक्षा में पूछा था ज्ञान क्या है, बाकी तो गीता बहुत बाद में कही थी, इतने में इन्होंने कहा था कि राजा जनक ये सुन मेरी बात, ज्ञान क्या है इसको समझ ले, अज्ञान को जान लेना ही ज्ञान है। सीधी सी बात हो गई, अज्ञान को जान लेना ही गर्म ज्ञान हो गया। क्योंकि अपनी मूर्खताओं को, अपनी कमियों को जान लेना ही ज्ञान से ही तो जानोगे आप, मुझ में ये कमी है, ये नहीं होगी तो आपको ज्ञान आ गया। अज्ञान को जान लेना ही ज्ञान है। तो कहा प्रभु आप ही हो जो 2 शब्दों में बात खत्म कर देते हो। कोई भला अब पुस्तक को लिखे 380 पेज की या 700 पेज की, कि ज्ञान क्या है। क्यों कि उन्होंने, और वह भी कहा था राजन, जो शास्त्र हैं आपको पढ़ने का बोला गया है, आपको उनको शीश पे उठाने का नहीं बोला गया कि एक ही बात को बार बार रटोगे आपको बोध नहीं होगा। सार को समझना है कि कहना क्या चाहता है सामने वाला, ये देखना है कि पुस्तक कहने क्या वाली है। ये नहीं कि एक ही पुस्तक को बार बार के भागवत समाज में पढ़ रहे हैं, पढ़ते रहिए, एक ही पुस्तक है, लाखों बार पढ़ी गई है, पढ़ने से अर्थ नहीं है। उसने भागवत ने कितने लोगों को कर्म में उतारा। एक बार सुनिए आपका कल्याण है, तो सुनते रहिए। आपके पास भागवत है, आजकल तो सब जगह मिल जाती है, मिलिए। नए नए जो कलाकार उन्हें लिखते गए, आज भी भागवत पढ़िए, लिखिए, आप पढ़े सुने कोई फर्क नहीं पड़ता। गीता वही है जो आप सुनिए। गीता 2 शब्दों में बात कर रहे, खत्म कर दे, वही आत्मज्ञानी है। कितना बड़ा प्रश्न है, सोचिए, कितना छोटे में खत्म कर दिया कि राजन अज्ञान को जान लेना ही ज्ञान है। और अज्ञान क्या है? जो हमने अपने दिमाग से जिसको ज्ञान बना दिया है वो अज्ञान है। क्यों कि हमने अपनी पद्धति से सोचा कि पुस्तक पढ़ी है, ये साधना कैसे की जाए, हमने ज्ञान बना लिया इसको, बस इसकी विधि को रख दिया, शुरू कर दी। ये गुरु ठीक है, ये अच्छा बोलता है, ये हमारा गुरु है, बना लीजिए। गुरु कौन होता है? जिसके प्रति रुद्र न आए, जिसके बिना रहा नहीं जाए, जिसकी वाणी को सुनते ही आपके स्तंभित हो जाए, जहां है वहीं हो जाए, ये गुरु है। महत्व ही नहीं जानते। मुझे पता है समाज में कितने गुरु के महत्व को जानते हैं। ज्ञानी जन भी है, वो अपनी बात करते हैं, गुरु की बात नहीं करते। और क्या समाज में स्थिति क्या हो रखी है कि पीठ, अगर मान लीजिए गुरुदेव तपस्वी हैं और गुरु की जगह पर मैं आके बैठ गया हूं, दादा गुरु के स्थान पर, और मैंने कुछ किया ही नहीं, आत्मबोध अनुभव नहीं किया, तो मैं सिर्फ उनकी सीट का अधिकारी हूं। तो आज समाज में सिर्फ सीट के अधिकारी बचे हैं। गुरु के जैसा तप नहीं किया, नहीं तो आज भी हो जाते। वो नहीं है, वो अनुभवशील थे, ये सीट के अधिकारी हैं। जैसे पिता ने मेहनत करके समाज खड़ा किया, बेटा सिर्फ उसको भोग रहा है। तो आज समाज में ज्ञानी जन भी बहुत बड़े बड़े हैं जो सिर्फ उनके पीछे पीछे भोग रहे हैं।
सीट से ज्ञान कैसे हो सकता है? किसी ने कहा गुरुदेव आप, फिर भी बात आई थी कल परसों भी, क्या कोई कुछ लोग आ गए इधर उधर हरिद्वार वगैरह में और कहने लगे गुरुदेव मुझे मिलना है दर्शन। तो मैंने क्या कहा था, मेरे मिलना तुम्हारा प्रयोजन नहीं है। अगर मिलने से कुछ होता तो मुझसे बड़े तो दादा गुरु तस्वीर सामने पड़ी, उस तस्वीर से ही कुछ नहीं हो सकता, तो मेरी तस्वीर से भला तुम्हारा क्या हो सकता है? जिस शंकर को आप जानते हो, जिस कृष्ण को आप मानते हो, उनकी मूर्ति आपके घर पे पड़ी है, उनके दर्शन से आप कुछ नहीं हो सकता, मेरे दर्शन से क्या हो सकता है? ये तो आपका मिथ्याचार है। शब्द जो भेदी होता है, शब्द उसको समझना चाहिए कि गुरु का ज्ञान क्या है, किस लिए है। मैं तो अपना प्रयोजन सिद्ध कर रहा हूं, मुझे तो बस आपको आपके लिए बोलना है, जितना हो सके उसको उतना आपको मत मत के देना है। कारण क्या है, मैं तो अपनी गुरु भक्ति किए जा रहा हूं, आप गुरु भक्ति कर रहे हैं कि नहीं कर रहे वो मुझे नहीं पता है। इसलिए आपको देखना है कि आप अपने गुरु के प्रति क्या कर रहे हैं। सीख के किसी इंसान को सीख, कोई माँ करती है तो बेटी उसको देख के सीखती है कि माँ ऐसे घर में करते करते मुझे सीखना है, तो मेरे करते देख कर सीखो तो सही कि हाँ मुझे भी गुरु के प्रति क्या करना है संसार में। समर्पण किया था मैंने, समर्पण से आज सुन रहे हो, और आपका समर्पण होगा तो मुझे कहने की आवश्यकता है, दुनिया की कोई पुस्तक उठाने की आवश्यकता नहीं है आपको। आप में समर्पण होगा तो आपके घर पर ज्ञान आएगा, आपको खोजते ईश्वर आएगा, आपको नहीं जाना। मूर्ख है वो जो खोजते हैं, खोजा उसको जाता है जो कहीं गुम गया है, जो अंदर बैठा है उसको सिर्फ तकनीक से, जिसको ज्ञान से खोजा जाएगा, अपनी इच्छा से आंखें बंद करके खोज भी नहीं सकते आप। इतना सरल सवाल होता तो ना गुरु ब्रह्मा, ना गुरु विष्णु, ना गुरुदेव महेश्वरा, इतना बड़ा शब्द नहीं होता गुरु। बशर्ते आप गुरु को कितना जानते हो, आपके गुरु ने गुरु को कितना माना है। गुरु परंपरा क्यों चली आती है कि ये देखना होता है कि इनके गुरु का कभी, काफी संत आजकल मुझे अच्छा नहीं लगता कि अपनी बातें करते हैं, ज्ञान की बातें करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले गुरु का नाम भी नहीं लेते कि मेरे गुरु। लोग पूछेंगे तब बताएंगे मेरे गुरु ये है। सब गुरु की देन है। अपना बखान क्या है, मेरा कोई शब्द नहीं है, कोई चेहरा नहीं है, कुछ नहीं है मेरे पास। जो कुछ है, जो आपके पास पहले रख दिया घर पर आप अपनी भक्ति होगी, मैंने क्या कहा, जितनी आपकी भक्ति होगी इष्ट और गुरु की उतनी शक्ति होगी। मैं उनको समर्पित होता हूं तो उनकी सारी सिद्धियां, उनका जब तब सारा मुझ में निहित होता है। जब मैं बोलता हूं तब उनकी, मेरी वाणी में, मेरी क्षमता में, सब कुछ में, अंग अंग में गुरु होता है, तभी जाके मैं बोलता हूं। क्यों? कि मैं उनको पीता हूं। गुरु को नहीं माना जाता, गुरु के शब्दों को माना जाता है, वही मैं आपको दे रहा हूं। आपको ये समझना ही क्यों है गुरुदेव मैं कुछ नहीं हूं, कोई सत्ता नहीं है मेरी। आपको ये समझना है जो तस्वीर आपके घर पे पड़ी है वही बोल रही है, वही बुलवा रही है, चमत्कार भी वही कर रही है, सब कुछ वही कर रहे हैं, मैं तो एक निमित्त मात्र हूं। बस आपको, बस उनको याद करते ही मुझे स्वतः ही मेरा काम पूरा हो जाता है कि हाँ आपको याद कर लिया। उनकी शक्ति में ही मेरी शक्ति है, उनकी भक्ति में ही मेरी भक्ति है। मैंने अपना सर्वस्व उनके चरणों में डाल दिया है। मेरा सुख, मेरा दुख, मेरी भक्ति, जो भी है, जैसा भी मुझे आता है। यहाँ कोई कभी ऐसा नहीं होता, आपने सुन के अनुभव किया होगा कि कोई पुस्तक, आप जब कोई प्रश्न करते हो मैं पुस्तक उठाता नहीं, पुस्तक का काम नहीं है, ये अंतर का ज्ञान है, आत्मज्ञान है, गुरु का दिया हुआ है सबका। और जब आत्मज्ञान होता है तो इंसान हर स्थिति से निकल सकता है। ठीक है, और आगे जब भी समय मिलेगा और प्रश्न करें आप, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी आवश्यकता होगी, मैं, समय लगेगा मुझे, वैसे आपके प्रश्न को उत्तर भी दिया जाएगा। और भक्ति करते रहें, कर्म से कभी विमुख नहीं होना है। भगवान ने खुद ने धरती पर आके कर्म नहीं त्यागा, तो हम त्यागने वाले हैं ही कौन। आशीर्वाद है। जय गुरुदेव। हरे महादेव। शंभो शंकर, शंभो शंकर।